Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 10th poem 5th The Bowl. Students, through this poem a boy loses his bowl and he learns a lesson and he learns a moralistic lesson and he learns something from this poem Bowl. Now we discuss the poem Bowl. The Bowl poem is written by जॉन बैरीमान. बोल पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन बैरीमान के द्वारा लिखी गई है. इन दिस पोएम ए बॉय लूजेज ए बोल इन द वाटर. एंड ये पोएम स्टार्ट होती है लॉस के साथ. एक जो लड़का है, छोटा सा लड़का है, वो अपनी बोल को खो जाता है और बोल उसकी कहाँ गुम हो जाती है? वाटर में गुम हो जाती है. और जहाँ भी वो जाती है ऐसे ही लुढ़कती हुई, जम्बलिंग करती हुई उसकी तरफ वो देखता ही देखता रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता. कंफ्यूज है कि वो क्या करे. अब उस बोल को वो पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो जंपिंग करती हुई, लुढ़कती हुई समुद्र में जाके गिरती है. अब कहता है कि ही इज़ वेरी अपसेट ओवर द लॉस ऑफ द बोल. और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है उस बोल के खो जाने पर. तो अगर आपकी भी कोई चीज़ मिस हो जाती है, गुम हो जाती है, तो आप उसको या तो उसको लेने की कोशिश करते हैं या उसकी जगह पे कोई दूसरी रिप्लेस करने की सोचते हैं, कोई दूसरी लेने की सोचते हैं. लेकिन पोइट क्या कहता है कि भी उसको दूसरी देना भी ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उस लॉस से उसको कुछ रियलाइज़ कराना है कि भी लॉस और प्रॉफिट जो हैं वो लाइफ के एक सिक्के की तरह से हैं. उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं. तो उन चीज़ों का उसको नॉलेज होनी चाहिए उस लड़के को. तो उसको दूसरी लाने की भी आइडिया नहीं दे रहा कि तू दूसरी खरीद सकता है. तो पोइट क्या कहता है? द बॉय सेज दैट ही सीज द बॉल गोइंग इनटू द सी. जो लड़का है वो कहता है कि मैं ये सब कुछ देखता हूँ कि वो बॉल कहाँ जा रही है, समुद्र में जा रही है. बट ही इज़ हेल्पलेस. लेकिन वो उसको कैच नहीं कर पाता और इसीलिए वो हेल्पलेस है. ही स्टेयर्स एट द प्लेस. वो उस स्थान की तरफ घूरता ही घूरता रहता है क्योंकि उस लॉस को वो रियलाइज़ करता है. उसे दुख होता है कि उसकी बॉल गुम हो गई है. उसकी तरह की दूसरी बॉल आ तो सकती है लेकिन उसके माइंड में फ़िलहाल ये आइडिया नहीं है. ही स्टेयर्स एट द प्लेस. वो उसी स्थान की तरफ घूरता रहता है वेयर हिज बॉल हैज़ गोन. जहाँ उसकी बॉल गई हुई है. दो द बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच. जबकि उस बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है. बट इट गिव्स अ बिग शॉक टू द बॉय. लेकिन ये उस लड़के को बहुत बड़ा शौक देती है. बहुत बड़ा लॉस उसको लगा, उसको धक्का लगा कि उसकी बॉल गुम हो गई. द पोएट सीज ऑल दिस. पोएट ये सब कुछ देख रहा होता है बट ही डज नॉट इंटरफेयर विद द पोएट्स ग्रीफ. बॉयज़ ग्रीफ. द पोएट सीज. पोएट क्या करता है? इन सारी चीज़ों को देखता है जो वो लड़का कर रहा है, जिस तरह की भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन है. बट ही डज़ नॉट इंटरफियर. लेकिन वो इंटरफियर नहीं करना चाहता, बीच में दखलंदाजी नहीं करना चाहता. क्यों नहीं करना चाहता? विद द बॉयज़ ग्रीफ. उस बच्चे के दुख के अंदर. क्योंकि वो द बॉय इज़ वेरी सैड, अपसेट ओवर द लॉस ऑफ द बॉल. बहुत दुखी है उस लॉस के ऊपर, उस बाल के गुम होने पर. तो उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता. क्यों नहीं करना चाहता? इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसको रियलाइज़ कराना चाहता है कि ये लॉस ऑफ एनीथिंग इन लाइफ इज़ टॉलरेबल, शुड बी टॉलरेबल. वो सहनीय होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही प्रॉफिट साथ साथ नहीं चलता लाइफ में. लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ चलते हैं. कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है. तो ये तो एक कॉमन मैटर है. ये चीज़ उसको रियलाइज़ कराना चाहता है. इसीलिए उसके बीच में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहता. इट मीन्स दैट द पोएट डज नॉट ट्राई टू शेयर द लॉस ऑफ बॉल विद द बॉय. और वो उस दुख को शेयर नहीं करना चाहता. द बॉय ट्रिम्बल्स. लड़का बिल्कुल कांप रहा है. एंड रिगिड. और बिल्कुल फिक्स हो गया अपनी जगह पे, जड़ बन गया है. ड्यू टू द लॉस ऑफ बॉल. उस बॉल के लॉस के कारण वो बिल्कुल रिगिड हो चुका है, जड़ बन चुका है. ट्रिम्बल्स. और वो कपकपा रहा है. इट सीम्स. ऐसा लगता है दैट इज यंग डेज हैज ऑल्सो गोन टू द हार्बर.
और ऐसा भी लगता है कि जैसे उसके दिन जो यंग डेज थे, जो उसके जवानी के जो दिन थे, जो उसके खेलने कूदने के जो दिन थे, वो शायद उसी हार्बर पे चले गए हैं। जिस तट पे, जिस समुद्र तट पे उसकी बोल गई थी, वहीं पे फिक्स होकर के वो देखता रहता है जैसे उसके सारे दिन, खेलने कूदने के जो उसके दिन थे, यंग डेज थे, वो शायद उसी हार्बर पे चले गए हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख उसको अंदर से उसको क्या कर रहा है, बिल्कुल काट रहा है, और वो उसी चीज़ को देख रहा है जहाँ पर उसकी बोल गई थी। वेयर हिज बोल गॉन, जहाँ उसकी बोल गई थी। द पोइट वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हिम द मैटर ऑफ लॉस। पोइट क्या कराना चाहता है? पोइट का मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये है कि वो उसको रियलाइज कराना चाहता है, लॉस के मैटर को उसको समझाना चाहता है। एवरीवन हैज़ टू लूज समथिंग और द अदर इन दिस वर्ल्ड। अब कहता है कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ खोता है, कभी यहीं खो जाता है, कभी कहीं और खो जाता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ खोता है, कभी कोई ये चीज़, कभी वो चीज़। वर्ल्ड में ऐसा होता रहता है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के बावजूद, दे हैव टू सर्वाइव, फिर भी व्यक्ति को सजीव रहना पड़ता है, जिंदा रहना पड़ता है। एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना पड़ता है। जो उसको काम करने होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको उसे पूरा करना ही होता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। द लॉस ऑफ बोल टीचेस द बॉय, जो बोल का जो लॉस है वो उस लड़के को क्या सिखाता है? दैट लॉस एंड प्रॉफिट। ये फ्रेंड्स, जो हमारा सेंट्रल आइडिया होता है, जो मोरल होता है पोएम का, मैं लास्ट में हर एक पोएम में आपको देती आ रही हूँ कि इस पोएम से आपको क्या मोरल मिला। तो ध्यान से देखा करो आप लास्ट की लाइंस को, और ये पूरा वीडियो ये जो है उसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी इजीली अंडरस्टैंड होंगे, और आपको मोरल भी पता चलेगा, और ऑलमोस्ट आप सेंट्रल आइडिया भी आप इजीली लिख सकते हो। तो लास्ट की जो हमारी लाइंस है, द लॉस ऑफ बोल टीचेस द बॉय। बोल का जो लॉस है वो उस बच्चे को क्या सिखा रहा है? दैट लॉस एंड प्रॉफिट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि लॉस और जो प्रॉफिट का जो प्रोसेस है वो एक अभिन्न अंग है लाइफ का। उसके बिना जीवन अधूरा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। सोरोस और हैप्पीनेस जो हैं लाइफ के पार्ट हैं। इन द सेम वे लॉस और प्रॉफिट भी लाइफ के ऐसे ही पार्ट हैं। सबकी ज़िंदगी में ये आते ही रहते हैं। सो वी शुड एक्सेप्ट इट एज अ कॉमन मैटर। इसीलिए हमें इसको ज़्यादा सीरियस ना लेके अपनी ड्यूटीज़ का पालन करते हुए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए इसे कॉमन मैटर मान के चलना चाहिए। थ्रू दिस पोएम, और इस पोएम के माध्यम से, और पोइट क्या बताना चाहता है हमें? दैट द बॉय लर्न्स द बीटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जो लड़का है वो जीवन की कड़वी सच्चाई को भी सीख जाता है, कि लाइफ के अंदर रियलिटी में लाइफ क्या है, वो उस चीज़ को भी वो लड़का सीख जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। मे बी आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।